आओ भैया क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो कहा गया है इज करेक्टली मैच्ड फॉर कैपिटल डी अपने पास है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी और स्मॉल डी है अपने पास ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। अब देखो बड़ा ही आसान है बेटा, आपको याद होगा कैपिटल डी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाई 2 से। स्मॉल डी की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होती थी। देखो यहाँ n क्या होता था, यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाई 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर ये n की वैल्यू है। आगे देखो भैया इसमें ऑप्शन नंबर बी चेक करो बेटा, मैं डायरेक्ट आंसर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाई 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो बेटा अपने पास ऑप्शन है बी, ये है A इज इक्वल टू n/3b प्लस आगे है बेटा 2n/3c, ये चीज़ है। अब यहाँ पर n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या n/3 है और आगे क्या है बेटा 2n/3, दोनों को ऐड करो तो n/3 प्लस 2n/3 ऐड करोगे बेटा ऊपर कितना आएगा 3n/3। देखो 3 से 3 गया कि अपने पास n आ गया, ठीक। और वही तो है n क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ऑप्शन इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक, बी इसका सही आंसर है, ठीक। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 26, आओ बेटा 26 आसान है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इसमें कहा गया है PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। देखो बेटा अपने पास PCl5 है और ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। इसके लिए यहाँ ऊपर Kc की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू है अपने पास 1.5, ठीक है, 1.5 दी हुई है। आगे कहा गया है इन आ 2 लीटर फ्लास्क, ठीक, 2 लीटर, ये इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा 2 लीटर, ठीक। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 मोल ऑफ PCl5, 2 मोल PCl5 है। आगे कहा गया है 1 मोल PCl3 है, 1 मोल PCl3 है एंड 1 मोल Cl2 है, 1 मोल Cl2। आगे कहा गया है आर मिक्स टुगेदर predict the direction in which of the reaction will shifted to attain equilibrium। बेटा आपको डायरेक्शन बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड। आप याद करो मैंने एक तरीका सिखाया था, इसके लिए हमें अगर Kc की वैल्यू गिवन है तो हम लोग क्या निकालते हैं, हाँ याद करो क्या निकालेंगे बेटा Q इक्विलिब्रियम। तो Q इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे बेटा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट में क्या PCl3 है 1 मोल, वेरी गुड, कितना है Cl2 क्या लिखोगे 1 अपान, रिएक्टेंट में कितने हैं बेटा 2, ठीक है। देखो अगर आपने ऐसा कर दिया क्वेश्चन गलत हो गया, आपने यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड करना भूल गए आप, ठीक, मतलब यहाँ में सबसे पहले वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे 1/2, क्योंकि बेटा यहाँ जो दिया है ये मोल दिया है, हमें डील करना है कंसंट्रेशन में, तो यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड करो तो 1/2 हो गया इंटू यहाँ पे क्या हो गया बेटा 1/2। देखो प्रोडक्ट में क्या किया 1/2 वॉल्यूम से मैंने डिवाइड किया और रिएक्टेंट में कितना है बेटा 2 और बाई 2, ये करना पड़ेगा। बताओ ये पूरा कैंसिल हो गया तो अपने पास Q इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, कितनी आ गई 1/4। देखो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा 4 2 8.25। Q इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास 0.25। अब बताओ हमारे पास Kc कितना है 1.5, तो यहाँ पे लिखो बेटा Kc और यहाँ क्या लिखोगे आप Q इक्विलिब्रियम। देखो Kc की वैल्यू है अपने पास 1.5 और आपने Q इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाली वो कितना है 0.25। बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है Kc, ये Kc की वैल्यू बड़ी है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन Kc इज़ ग्रेटर देन Qc, ठीक। मतलब आपकी रिएक्शन भी किधर चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन किधर चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कहा गया है 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2 गैस
इफ एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ HI डिसोसिएटेड कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। बड़ा ही आसान है यार। ठीक, देखो अपने पास है 2HI। बेटा ये कैसे टूटता है? H2 गैस प्लस I2 गैस में। ठीक, ये सब गैसियस फॉर्म में है। ठीक, 2HI इज इक्वल टू H2 गैस प्लस I2 गैस। कहा गया है इफ एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ HI इज डिसोसिएटेड। भाई 50% HI टूट जाता है, तो मान लेते हैं शुरुआत में कितना रहा होगा 100, तभी कितना रहा होगा बेटा 0 इक्विलिब्रियम पर 50% टूट जाता है, तो 100 था 50 टूट गया, तो बचा कितना बेटा 50। इतना आया समझ में या नहीं? ठीक, देखो बेटा 100 था 50% टूट गया, तो 100 माइनस 50 कितना बचेगा 50। इतना समझ में आ रहा है? आगे देखो, जब ये 2 मोल टूटता है तो एक ये बनता है, एक ये बनता है। भैया जब ये 50 मोल टूटेगा, ठीक है, तो ये 50% टूटेगा तो कितना परसेंट बेटा 25% ये और 25% ये। बस सॉल्व कर लो। अब देखो Kc इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना है बेटा 25% इंटू यहाँ पे कितना है 25 अपान यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है HI है अपने पास 50। लेकिन ध्यान देना बेटा क्या यहाँ 2 मोल है तो 50 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो। यहाँ आ गया 25 अपान 25 और यहाँ आ गया 50 अपान 50। कितना आया बेटा 2, यहाँ पे 2, आंसर आ गया आपका 1/4। तो 1/4 ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, तो अपने पास 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ओके, कॉपी करो। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, देखो अपने पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें कहा गया बेटा फॉर द डिसोसिएशन ऑफ N2O4 गैस, N2O4 गैस, और ये कन्वर्ट हो रहा है अपने पास 2NO2 गैस में। ठीक है, आगे कहा गया है द वेपर डेंसिटी ऑफ सर्टेन टेम्परेचर इज 30। वेपर डेंसिटी सर्टेन टेम्परेचर, बताओ बेटा जो वेपर डेंसिटी दी होगी वो किसकी दी होगी? स्मॉल डी। तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। बताओ हम लोग कैपिटल डी का फार्मूला क्या, कैपिटल डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाई 2। बताओ बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा? यहाँ पे 28 नाइट्रोजन का, अरे भाई एक का होता है 14, 2 का हो गया 28 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया अपने पास 64/2। तो ये आ गया अपने पास 92/2, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 46 आ गया बेटा। तो ये अपने पास आ गया 46। ओके, आगे देखो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2 मोल, तो n की वैल्यू भी कितनी है 2 है। बताओ भैया हमें निकालना क्या है इसमें? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अभी थोड़ी देर एक फार्मूला लिखा था बेटा, क्या लिखा था? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान n-1 इंटू डी, ये था। बताओ सारी वैल्यूज़ हैं अपने पास। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 46 माइनस स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है बेटा 30। ठीक, 46 माइनस 30। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? तो 2 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी कितना है बेटा 30। बस सॉल्व कर लो। तो देखो 46 माइनस 30 यहाँ पर कितना आएगा बेटा? ये 6 हो गया, 1 क्या 16 आ गया, 16 आ गया यहाँ पे। 2 माइनस 1 अपान 30। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करोगे और थोड़ा छोटा कर लेते हैं 2 8 2 15। ठीक है, और कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास करीब 0.53 के आसपास। तो ये बेटा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 53%। ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत आ गया? चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, चलो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है NH2COONH4, NH2COONH4। आगे इसकी बात करें बेटा तो ये हो गया अपने पास 2NH3 गैस, किस में टूट रहा है 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस में ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, आगे कहा गया है इसमें प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P। बेटा इसका टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना दिया हुआ है P। अब यहाँ पर ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में दिया है,
देख लो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉलिड फॉर्म में, और ये दोनों किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो भाई इसका प्रेशर टोटल कितना दिया हुआ है, P। तो बेटा सॉलिड से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें Kp की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है, Kp की वैल्यू। तो बेटा P को मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, बताओ 2 मोल यहाँ 1 मोल यहाँ। बेटा देखो P को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो P/3 प्लस P/3 प्लस P/3 लिख सकते हो, कोई डाउट तो नहीं। आप देख लो हर जगह क्या आ जाएगा, 3P/3, 3 कैंसिल, फाइनली कितना आएगा, P। मतलब P को आप क्या लिख सकते हो, P/3 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 ऐसे लिख सकते हो। देखो बेटा तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2P/3, इसका प्रेशर कितना होगा 2P/3, और इसका ये 1 मोल है तो उसका कितना लिखोगे बेटा P/3, बस Kp निकाल लो। तो Kp इज इक्वल टू, इसका प्रेशर कितना है बेटा 2P/3, और इसके पावर में कितना जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे इसका प्रेशर कितना है P/3। सॉल्व करो भैया, तो Kp इज इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4P² अपान 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू P/3। सॉल्व करो बेटा, तो ये 4 और P² P कितना हो गया P के पावर 3 अपान 27। ऑप्शन चेक करो कौन सा आ रहा है, 4P³ अपान 27, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कॉपी करो। चलो भैया आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। अपने पास है NH4HS सॉलिड, ठीक है, बिल्कुल इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। ये टूट रहा है NH3 गैस प्लस H2S गैस में, H2S गैस में इसमें टूट रहा है। कहा जा रहा है द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 10 atm। अब बताओ बेटा 1 मोल 1 मोल, ये सॉलिड है तो इसको लेंगे नहीं, ठीक है, 10 atm है तो भाई 5 इसमें और 5 atm इसका, बस Kp निकालो। तो Kp इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। बताओ कौन सा आंसर है इसका, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ठीक, इसका ए ऑप्शन सही है। चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है अपने पास, ये भी बड़ा आसान है। ये तो बेटा ली चटेरियल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। कहा गया है फेवरेबल कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। बेटा डेल्टा H इस क्वेश्चन के लिए दिया है अपने पास -21.9, ये क्वेश्चन में दिया है -21.9, ये डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है, इतना किलो कैलोरी, ये इतना दिया हुआ है डेल्टा H की वैल्यू। अब बात समझो, कहा गया है फेवरेबल कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया कब बनेगा, ठीक है, मतलब अमोनिया बनने की फेवरेबल कंडीशन क्या है, ऐसे बताओ। बेटा डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिस्ट हो रही है, हीट निकल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा प्लस डेल्टा H, कुछ इधर होगा, ठीक। अब बात समझो, हीट निकल रही है तो इधर क्या हुआ बेटा हाई टेम्परेचर हुआ, इधर हीट निकल रही है, और इधर क्या हो गया लो टेम्परेचर। अब बात समझो, याद करो अगर हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हाई से लो की तरफ जाएगा, मतलब बैकवर्ड। लेकिन बेटा हमें क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है, तो हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो इस केस में टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और प्रेशर की कंडीशन क्या थी, हाँ, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर मूव करती थी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे, कम होते थे। बताओ यहाँ कितने मोल हैं 2, और इधर 3 and 1 4 हैं, तो प्रेशर बढ़ाओ तो 4 से किधर जाएंगे 2, तो बताओ क्या प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन ढूंढो, टेम्परेचर घटाओ प्रेशर बढ़ाओ। ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन क्या होगा बेटा करेक्ट होगा। आओ एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है अपने पास 32, क्वेश्चन नंबर है 32। देखो हाँ बेटा ये बहुत अच्छा है। आओ देखो AB3 गैस, अपने पास है कुछ AB3 गैस, और ये किस में टूट रहा है बेटा, AB2 इक्विलिब्रियम है, ठीक है, AB2 गैस में और प्लस हाफ B2 गैस में।
AB2 गैस में और हाफ B2 गैस में। कहा गया है इनिशियल प्रेशर ऑफ AB3 का इनिशियल प्रेशर दिया है 800 टॉर, ठीक है, 800 टॉर दिया हुआ है। कहा गया द टोटल प्रेशर ऑफ इक्वेशन, इसके लिए बेटा टोटल प्रेशर कितना दिया है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं P टोटल प्रेशर दिया है 900 टॉर, टोटल प्रेशर अपने पास है 900 टॉर। कैलकुलेट Kp, आपसे कहा जा रहा है Kp, तो बेटा शुरुआत में मान लेते हैं ये 800 रहा होगा, तभी कितना 00 कर सकते हो। जब ये शुरुआत में 800 टॉर तो कितना 00, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पर कुछ टूट गया तो कितना होगा बेटा 800 माइनस एक्स। अब बताओ ये 1 मोल टूटता है तो 1 बनता है, तो x टूटेगा तो कितना बनेगा x। बेटा ये x 1 मोल टूटता है तो आधा बनता है, तो x टूटा तो ये कितना बनेगा x/2। क्लियर है, ठीक। अब बात समझो, यहाँ पर अपने पास टोटल प्रेशर है 900 टॉर, तो देखो भैया टोटल प्रेशर निकालो, टोटल प्रेशर बराबर सबको ऐड करो 800 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस x/2, सबको ऐड कर दिया बेटा। देखो x से x गया, टोटल प्रेशर अपने पास कितना है 900 टॉर इज इक्वल टू 800 प्लस x/2। 800 को इधर लाओ तो 900 माइनस 800 इज इक्वल टू x/2, तो 900 में से 800 जाएगा अपने पास, कितना बचेगा यहाँ पे भैया 100 इज इक्वल टू x/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास 200। बेटा अभी क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्या आया अपने x की वैल्यू आई है। तो बताओ यहाँ x की वैल्यू है तो बेटा इसका प्रेशर कितना आ जाएगा 800 माइनस x, मतलब x की वैल्यू है अपने पास 200, तो 800 माइनस 200 कितना आ जाएगा 600, यह है 600। यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू 200 है तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 200, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 200/2, मतलब आ जाएगा अपने पास 100। हमें निकालना क्या था बेटा Kp, आओ Kp निकाल लेते हैं। तो भैया Kp इज इक्वल टू, बात समझो बेटा, इसका प्रेशर कितना है 100 और 100 के पावर 1/2 जाएगा, 100 के पावर 1/2 इंटू इसका प्रेशर AB2 कितना है बेटा 200 अपॉन यहाँ पे इसका प्रेशर कितना है अपने पास 600, कितना है बेटा 600। बस देखो 1/2 का मतलब क्या अंडर रूट, तो 100 का रूट बताओ बेटा क्या 10 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर 200 अपॉन 600, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पे 2 से कैंसिल करो बेटा, कितना आ जाएगा 10/3। फाइनल आंसर है अपने पास 10/3 इज़ द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है, कॉपी कर लो। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर है अपने पास 33, ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 इसकी बात करते हैं। अपने पास एक रिएक्शन दिया हुआ है PCl5, ये रिएक्शन गिवन नहीं बेटा, बस कह रहा है कि PCl5 किस में ब्रेक होता है PCl3 प्लस Cl2 में। कहा गया है 3 मोल ऑफ PCl5, ठीक है, और तो 3 मोल तभी कितना रहा होगा 0 मान लेते हैं अल्फ़ा टूट गया तो बेटा 3 माइनस डिसोसिएट हो गया, तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा, ये कितना बनेगा 3 अल्फ़ा, और ये कितना बनेगा 3 अल्फ़ा। कर सकते हो, देखो भैया 1 मोल टूटता है तो एक ये बनता है, एक ये बनता है, तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा, ये भी कितना बनेगा 3 अल्फ़ा, ये भी कितना बनेगा 3 अल्फ़ा। क्लियर। और टोटल मोल निकाल लेते हैं। तो भैया अपने पास टोटल मोल इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, सबको ऐड कर दें 3 माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। बताओ क्या 3 अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा अपने पास 3 प्लस 3 अल्फ़ा, 3 कॉमन ले लिया बेटा, क्या बचा 1 प्लस अल्फ़ा। अपने पास टोटल मोल कितने आ गए 1 प्लस अल्फ़ा। अब बात को समझो, यहाँ पे आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में 100 लीटर, मतलब अपने पास वॉल्यूम कितना दिया है बेटा 100 लीटर वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में 100 लीटर। टेम्परेचर अपने पास कितना दिया है 227 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ से इसको केल्विन में बदल लो तो 227 प्लस 273, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है 500 केल्विन। टेम्परेचर ये दिया हुआ है। आगे देखो इसमें कुछ और दिया है, प्रेशर दिया है अपने पास, प्रेशर दिया है 2.05 एटीएम, 2.05 एटीएम। आगे कहा गया है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आपको अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। तो बेटा इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसकी हेल्प से अगर मैं नंबर ऑफ़ मोल्स पता कर लूँ किसी तरीके से तो मैं अल्फ़ा की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ।
निकाल सकता हूँ, ठीक। तो भैया अगर मैं इतनी इन्फॉर्मेशन से नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है, बताओ क्या बेटा हम लोग आइडियल इक्वेशन जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। बताओ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV अपान RT। तो यहाँ से N, P प्रेशर कितना दिया हुआ है बेटा, हाँ 2.05, वेरी गुड। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 लीटर, तो ये हो गया अपने पास 100 लीटर अपान R की वैल्यू, हाँ अप्रॉक्स निकालना है तो 1/12 ले लें या 0.082, ठीक है। चलो ले लेता हूँ 0.082 या 1/12 भी ले सकते हो बेटा। टेम्परेचर की बात करें ये कितना है 500, ठीक। सॉल्व कर लो, ये n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5, कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के बराबर कर दो। तो बेटा यहाँ पे 3 × 1 + अल्फ़ा है, तो बताओ यहाँ पे 5 नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3 × 1 + अल्फ़ा। बताओ यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, 3 को यहाँ भेजो तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3 + 3 अल्फ़ा, 3 इधर जाएगा बेटा तो यहाँ आएगा 2 भाई अपान 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो बेटा यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 0.66 परसेंट में निकालना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.66 × 100, ठीक है। परसेंट में निकालना है, क्वेश्चन नहीं आ गया 66 पॉइंट, ठीक। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.66, ठीक है। चलो भैया अगर परसेंटेज में निकालना होगा बेटा तो कितना हो जाएगा 66%। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन में तो 66 पॉइंट, हाँ ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर इसके लिए, ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसको परसेंटेज में अगर निकालना है बेटा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या करें 0.66 × 100 कर दें तो बेटा ये आ जाएगा अपने पास 66%, 66%, ठीक। अगला क्वेश्चन भाई ये देखो, ये तो बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास 34, अपने पास दिया है 2A इज इक्वल टू B + C। B ये भी गैस फॉर्म में है बेटा और C भी गैस फॉर्म में है और 2A भी क्या है अपने पास गैस है, ठीक। कहा गया है इफ़ इनिशियली A इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम परसेंट ऑफ A एंड B। देखो बेटा एक फार्मूला मैं रिकॉल कराना चाह रहा हूँ आप लोग को, क्या मैंने बताया था कि अगर अपने पास वॉल्यूम परसेंट है तो उसको हम लोग मोल परसेंट मान सकते हैं, क्लियर है। और अगर बेटा मोल परसेंट अपने पास है तो उसको 100 से डिवाइड करके हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्लियर है। आओ देखो बेटा, तो हम A, B और C की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1। भाई टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है वो 1 होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक। आगे देखो इस क्वेश्चन में A और B परसेंट वॉल्यूम परसेंट ऑफ A एंड B कितना दिया है 60%, तो 0.6 आ जाएगा। वॉल्यूम परसेंट कितना आ जाएगा भाई, वॉल्यूम परसेंट दिया है अपने पास 60, तो यही है मोल परसेंट। तो बेटा इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करें 60/100 कर दें, मतलब आ जाएगा अपने पास 0.6। तो बेटा यहाँ पर A और B की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0.6, इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.6। अब भाई A और B का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.6, क्या यहाँ से मोल फ्रैक्शन आप C निकाल सकते हैं 1 - 0.6, मतलब यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ C आ गया बेटा 0.4। अब बात समझो, मोल फ्रैक्शन ऑफ C आ गया अपने पास 0.4, तो ये है अपने पास 0.4, तो एक मोल ये है तो एक मोल ये भी कितना होगा 0.4, और टोटल मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है 1, टोटल हो सकता है 1, ये 0.4 ये 0.4, तो हो गए 0.8। समझ में आ रहा है, 0.4 ये हुआ 0.4 ये हुआ, हो गए 0.8, टोटल हो सकता है 1, तो 1 - 0.8 क्या बेटा ये 0.2 बचेगा, क्लियर हुआ, ठीक। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हुआ 0.2। अब हमें निकालना क्या है भैया, निकालना है अपने पास बेटा Kp, तो Kp बराबर क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो क्वेश्चन में टोटल प्रेशर कितना दिया है 10, ओके। फिर आगे बेटा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक। आगे देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बताओ तो Kp इज इक्वल टू यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 4 आया, यहाँ पे कितना आया 4 आया, और यहाँ कितना आया बेटा 2 आया, ठीक। तो यहाँ पर
कुछ मिस्टेक, अच्छा हाँ, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 हो गया बेटा, 2 कैंसिल, अपने पास आ गया 4 ATM इसका आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ओके, कॉपी करो। आओ भैया, तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा गया है कि N2O4 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, 2NO2 में, ये रिएक्शन दिया हुआ है। आगे कहा गया 1 मोल ऑफ N2O4, N2O4 का कितना मोल दिया है, 1 मोल, एंड 2 मोल ऑफ NO2, NO2 कितना मोल दिया है, 2 मोल, इन अ 10 लीटर फ्लास्क। तो बेटा ये मोल दिया है, क्या इसका कंसंट्रेशन निकालना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो 1/10, और ये कितना हो जाएगा, 2/10। हमें निकालना क्या है बेटा इस क्वेश्चन के लिए, Kp और Kc। चलो पहले Kc निकालते हैं। तो Kc इसका कंसंट्रेशन कितना है, 2/10। क्या बेटा यहाँ 2 मोल है तो पावर में जाएगा। यहाँ पे देखो इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1/10। फाइनली ये कितना हो गया बेटा, 4/100 अपान, यहाँ पे ऐसे कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे कर सकते हो आप 2/10 इंटू 2/10, और यहाँ पर क्या कर लो बेटा, 1/10। देखो 10 से 10 गया तो ऊपर आ गया अपने पास 4/10, मतलब आ गया अपने पास 0.4। तो Kc की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 0.4। चाहो तो देख करके यहीं से आंसर आप बता सकते हो कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है Kp निकालो, तो बस यही निकालो बेटा, Kp बराबर Kc RT के पावर डेल्टा n। बस Kp निकालना है, Kc की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.4, R की वैल्यू 1/12 रख लो या 0.082, और यहाँ पे टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 27, तो 27 + 273, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा 300 केल्विन। टेम्परेचर यहाँ पे रखो बेटा 300, और आगे फिर डेल्टा n की वैल्यू रख लो, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट। तो यहाँ पर Kp की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी 9.85, ठीक है। बस अपने पास Kp और Kc दोनों की वैल्यूज़ आ गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक, देखो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। आओ, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है ऑन स्टार्टिंग 5 मोल ऑफ N2O4। बेटा N2O4 है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NO2 में। बात समझो, N2O4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NO2 में। कहा गया है ऑन स्टार्टिंग 5 मोल ऑफ N2O4। जब ये 5 मोल रहा होगा तब ये कितना रहा होगा, 0। इतना समझ रहे हो आप, जब ये 5 मोल तब ये कितना रहा होगा, 0। आगे कहा गया है बेटा इफ़ एट इक्विलिब्रियम 5 मोल ऑफ NO2 आर फॉर्म्ड। इक्विलिब्रियम पे 5 मोल NO2 बनता है। बताओ बेटा, मान लेते हैं ये x टूट गया, 5 - x, तो ये कितना बनेगा, 2x। अरे भाई 1 मोल टूटता है तो 2 बनता है, तो x टूटेगा तो यहाँ 2x बनेगा। इतना समझ रहे हो। अब बताओ इक्विलिब्रियम पे किसके मोल कितने बनते हैं, 5, तो बराबर 5 कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। बेटा यहाँ 5/2 है तो यहाँ इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 5 - 5/2, इधर जाएगा 10 - 5, फाइनली कितना आया, 5/2। और यहाँ कितना है, टोटल कितना दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे, 5 मोल। अब देखो बेटा, आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे क्वेश्चन गलत आएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 2 लीटर फ्लास्क, ये तो भैया मोल आए हैं ना, तो कंसंट्रेशन निकालो बेटा। तो कंसंट्रेशन के लिए मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना है, 2 लीटर फ्लास्क, तो 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा इसका कंसंट्रेशन 5, 2 × 2 कितना आ जाएगा, 5/4। और इसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी कितना दिया हुआ है बेटा, 5। बताओ हमें निकालना क्या है इसके लिए, Kc। तो Kc इज इक्वल टू, इसका कंसंट्रेशन 5 है तो 5 का स्क्वायर अपान इसका कंसंट्रेशन कितना है, 5/4, 5/4। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, तो अपने पास कुछ, चलो भैया देखो यहाँ पे Kc, हाँ बेटा ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे भाई 5 मोल थे तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा इसके मोल कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 5 मोल था कंसंट्रेशन, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 5/2। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, 5/2 का होल स्क्वायर। तो 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख सकते हो 5/2 इंटू 5/2, और नीचे कितना है बेटा, 5/4। देखो 2 × 2 = 4, ये पूरा इस 4 से कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, फाइनली अपने पास आंसर जो आया
आपको आया 5 ATM। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, तो आप कॉपी करो। ओ भैया क्वेश्चन नंबर 37, ये तो बड़ा ही आसान है बेटा, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है। N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास दिया है K1। फिर आगे दिया है N2 + O2 इज इक्वल टू 2NO और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K2। फिर आगे दिया हुआ है बेटा H2 + हाफ O2 इज इक्वल टू H2O और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K3। अब बात समझो, हमें कहा गया है कि इसके लिए K1 है, इसके लिए K2 है और इसके लिए K3 है। हमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है 2NH3 + 5/2O2 इज इक्वल टू 2NO + 3H2O। इस रिएक्शन के लिए बेटा एक स्टेप में आंसर लिखो। देखो भैया यहाँ पे प्रोडक्ट में मुझे NO लाना है तो NO है, कुछ चेंज नहीं करना है। बेटा प्रोडक्ट में वाटर लाना है तो वाटर है, ठीक है। तो लेकिन देखो वाटर कितने मोल लाना है 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे k के पावर 3, समझ पा रहे हो, K3 के पावर 3, जितने से मल्टीप्लाई करते हो वो पावर में चला जाता है। यहाँ देखो बेटा अमोनिया है, 2 अमोनिया, इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि भाई 2 अमोनिया प्रोडक्ट में है, यहाँ 2 अमोनिया रिएक्टेंट में है। तो इसको अपोजिट करोगे तो क्या होगा बेटा 1/K1। सबको ऐड करोगे कट जाएगा। तो बताओ बेटा फाइनल आंसर अपने पास क्या आया, K2 × K3 का पावर 3/K1। बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, K2 × K3 के पावर 3/K1। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, इसका सी ऑप्शन सही है। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, ठीक। NO गैस प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू, यहाँ है अपने पास NO2 गैस और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K1, ठीक है। एक क्वेश्चन और है अपने पास, इसी में एक रिएक्शन और है, 2NO2 गैस इज इक्वल टू 2NO गैस प्लस O2 गैस, ठीक। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास दिया है K2। कहा गया है बेटा कि K1 और K2 में रिलेशन बताओ। बस क्या करना है, मुझे एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन के बराबर कर देना है। बताओ क्या यहाँ NO2, बेटा हमें यहाँ प्रोडक्ट में NO2 दिया हुआ है और हमें कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड। इस रिएक्शन को उल्टा कर दो तो अपोजिट करोगे तो क्या आएगा, NO2 इज इक्वल टू NO गैस प्लस हाफ O2 गैस। ये कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/K1। बताओ क्या इसके बराबर आई, नहीं आई। हमें कितने NO2 चाहिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, O2 ये इसके पावर में चला गया। जितने से मल्टीप्लाई कराते हो उसके कहाँ चला जाएगा, पावर में। बताओ क्या इस बार K1 K2 बराबर है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, तो फाइनल आंसर आ गया K2 बराबर 1/K1 का स्क्वायर। चेक करो बेटा आंसर कौन सा है, आंसर है अपने पास सी। ओके कॉपी करो। आओ भैया तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये थोड़े आयनिक इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है बेटा, बड़े आसान होते हैं। देखो कहा गया है अपने पास 200 ml ऑफ 0.2 m ये दिया हुआ है बेटा NaOH, ठीक है। और क्वेश्चन में आगे दिया है 300 ml ऑफ 0.1 m CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अब बात समझो, क्या दोनों के लिए बेटा यहाँ पे मोलर दिए हुए हैं, ठीक। मिलीमोल्स निकालो तो कितना होगा 200 × 0.2 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक। यहाँ पे देखो इसके मिलीमोल्स निकालोगे तो 300 × 0.1 मतलब आ गया 30। ध्यान देना क्या CaOH का होल ट्वाइस 2H है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया बेटा 60। अब क्या ये भी बेस और ये भी बेस, तो आप निकालो बेटा n मिक्सिंग। तो n मिक्सिंग कैसे निकालोगे, देखो ये बेस दोनों जुड़ जाएंगे तो 60 + 20 अपान टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 300 एंड 200 कितना है टोटल बेटा 500। ये आ गया अपने पास 80/500। बोलो बात समझ में आ रही है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया बेटा और यहाँ आ गया अपने पास 2 4 225, ठीक। और कुछ कैंसिल होगा 4/25, ठीक। इसको आप सॉल्व करो तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, अभी नहीं जाएगा बेटा 1 टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स,
ठीक। तो देखो बेटा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो रहा है। देखो यहाँ 2 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40, और ये 300 इंटू 2, हाँ 60। ठीक है, तो कोई थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया। ठीक, चलो भाई अब आसान हो गया बेटा। इधर देखो अब निकाल लेते हैं n मिक्सिंग। तो n मिक्सिंग इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 प्लस 60 अपान टोटल वॉल्यूम कितना है 200 एंड 300, कितना आ गया अपने पास 500। तो देखो भैया 60 एंड 40 कितना आ गया बेटा 100 अपान कितना आ गया 500। 0 से 0 गया, 0 से 0 बेटा आ गया अपने पास 1/5। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितना आया 0.2। देखो 0.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -1 लिख सकता हूँ। अब बताओ यहाँ n मिक्सिंग आपने निकाला है बेस का है कि एसिड का है, हाँ वेरी गुड बेस का है। तो बेटा यहाँ निकालो आप POH। तो POH बराबर होता है माइनस log OH आयन कंसेंट्रेशन, और OH आयन मतलब यहाँ पे n मिक्सिंग की बात हो रही है, 2 इंटू 10 टू पावर -1। देखो ये आगे आएगा, देखो A मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -B वाली ट्रिक सिखाई है, B को आगे कर दो। तो बताओ बेटा POH क्या होगा 10 माइनस लॉग। देखो बेटा यहाँ आज बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। देखो भैया A मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -B, तो देखो बेटा B आ जाएगा आगे, तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस लॉग 2 हो गया, 1 माइनस लॉग 2। बताओ 1 माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती बेटा 0.30, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 0.70। देखो ये अभी अपने पास आंसर नहीं आया, ये किसकी वैल्यू आई है POH की, हमें क्या निकालना है pH। तो pH बराबर 14 माइनस POH कितना है 0.70, तो ये आ गया बेटा 13.30। बताओ ऑप्शन चेक करो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन डी। तो 39 का ऑप्शन हो गया, 39 का डी ऑप्शन। आओ भैया 40 भी सॉल्व कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, बस यहाँ देखो अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें अपने पास बेस और बेस दिए थे, इस केस में दिया है बेटा अपने पास एसिड और बेस। तो दिया है 200 ml, 200 ml दिया है यहाँ पे 0.200 ml ऑफ 0.2 m HCl दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे दिया है 300 ml ऑफ 0.1 m CaOH का होल ट्वाइस ये दिया है। ठीक, 200 ml ऑफ 0.2 m HCl, ठीक है, और 300 ml ऑफ 0.1 m CaOH का होल ट्वाइस। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो 200 इंटू 2 कितना आएगा 400, लेकिन 0.2 यहाँ आ जाएगा 40। तो HCl का कंसनट्रेशन कितना आ गया मिक्सिंग बेटा 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 इंटू 0.1 कितना आ गया बेटा 30, और CaOH कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो आ गया 60। अब याद करो मैंने बताया था ज़्यादा माइनस कम, बताओ ज़्यादा क्या है बेस ज़्यादा है, तो बेटा यहाँ n मिक्सिंग जब आप निकालोगे तो ज़्यादा माइनस कम क्या करोगे 60 माइनस 40 अपान टोटल वॉल्यूम कितना है 200 ml यहाँ है और 300 ml यहाँ है, 300 एंड 200 कितना हो गया अपने पास 500 हो गया। बताओ यहाँ 60 माइनस 40 अपने पास आया 20 अपान 500, यहाँ से 1/25 आ गया। ठीक बेटा यहाँ लगाओ पॉइंट, बढ़ाओ 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ, ये आ गया 0.04। ठीक, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू पावर -2 लिख सकते हो। ये किसकी वैल्यू आ गई भैया n मिक्सिंग की। अब बताओ बेटा इस केस में ज़्यादा क्या था बेस ज़्यादा था, तो pH निकालें कि POH, हाँ वेरी गुड, क्या निकालेंगे POH। तो भैया POH बराबर होता है माइनस लॉग n मिक्सिंग, और n मिक्सिंग कितना है 4 इंटू 10 टू पावर -2। देखो बेटा क्या फिर वही है फार्मूला आ गया, A मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -B आगे आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर सॉल्व करके जो आएगा वो होगा अपने पास POH बराबर 2 आगे आया, तो 2 माइनस लॉग 4, तो POH बराबर 2 माइनस लॉग 4 की वैल्यू कितनी है 0.60, तो POH की वैल्यू आ गई बेटा
1.30 इतना आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 0.60 यहाँ पे हो जाएगा 1.40, ये आ गया बेटा POH। बस pH निकाल लो, तो pH बराबर हो गया 14 माइनस 1.40। तो सॉल्व कर लो, तो 14.00 और यहाँ से 1.40, 0 यहाँ 6, 12.60 यहाँ आ गया अपने पास 12.60। बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? ए ऑप्शन। तो 40 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कॉपी करो, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 41। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 तो सिंपल यार फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है बेटा 0.1 m C6H5ONa। अब बात को समझो, देखो भैया यहाँ पे एक सॉल्ट दिया हुआ है, तो इसको बनाओ बेटा, किससे बना होगा? C6H5OH से बना होगा प्लस NaOH से बना होगा। अब बात समझो, क्या C6H5OH एक वीक एसिड है और NaOH क्या है बेटा? एक वीक बेस है। बस ठीक। आओ भैया देखो C6H5OH एक वीक एसिड है और NaOH क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताओ, एक फार्मूला बताया है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए pH निकालने का। हाँ सिंपल है, pH बराबर 7 प्लस हाफ, आगे क्या है बेटा? pKa प्लस log C। बस सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं अपने पास। क्वेश्चन में pKa की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है बेटा? Ka की वैल्यू दी हुई है 3.3 इंटू 10⁻⁸। यहाँ से pKa निकाल लो, वैल्यू रख दो, और कंसंट्रेशन ऑफ C कितना दिया है? 0.1। सॉल्व करोगे इस फार्मूले को लगा के तो pH की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे 10.265, ठीक है 10.265। मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42। बेटा फार्मूला है आगे कैलकुलेशन वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 में भी सेम चीज़ है भैया। अपने पास pH ऑफ 0.05 m ऑफ CH3COONH4 दिया है। देखो बेटा यहाँ पे CH3COONH4 दिया है और गिवन pKa CH3COOH एंड NH4OH सारी चीज़ें दी हुई हैं बेटा। pKa की वैल्यू दी हुई है एसिड की CH3COOH, ये दिया हो अपने पास 4.74। आगे देखो pKb की वैल्यू दी हुई है अपने पास NH4OH और ये दिया हुआ है अपने पास 4.76। बताओ भैया, एक यहाँ पे देखो एक वीक एसिड है और वीक बेस है, दिखाई दे रहा है बेटा? तो वीक एसिड और वीक बेस है अपने पास, तो यहाँ पर pH का फार्मूला क्या लगेगा? 7 प्लस हाफ, आगे pKa माइनस pKb। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या अपने पास pKa की वैल्यू दी है, यहाँ रख सकते हो, pKb की वैल्यू दी है, यहाँ रख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो pH की फाइनल वैल्यू आएगी 6.99 और 42 का 42 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। कॉपी कर लो। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है बेटा। कहा गया कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ 0.01 m ऑफ CH3COOH। बेटा यहाँ पे एसिड दिया हुआ है और 0.1 m दिया हुआ है, 0.1 m दिया हुआ है अपने पास CH3COONA बेस दिया हुआ है, साल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने पास Ka की वैल्यू दी हुई है बेटा 1.8 इंटू 10⁻⁻5। आप बताओ, मैं 1.8 इंटू 10⁻⁻5 मैंने बताया था बेटा कि यहाँ पर अगर Ka की वैल्यू हो, बार बार आप कैलकुलेट ना करो, सिखाया था ना। यहाँ पर pKa की वैल्यू कितनी आ जाती थी डायरेक्ट अपने पास? 4.74। आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे तो मैंने बोला था कि आप इसे याद कर लेना, ठीक है, बहुत काम में आने वाला है। तो बताओ बेटा, यहाँ पर एसिड है और साल्ट है, क्या लगाएं? pH बराबर pKa प्लस लॉग ऑफ, फार्मूला होता है साल्ट अपान एसिड। बताओ ये साल्ट है, ठीक, तो साल्ट कितना है बेटा? 0.1 अपान एसिड कितना है? 0.01।
बस सॉल्व कर लो। तो pH बराबर pKa की वैल्यू कितनी है 4.74 प्लस यहाँ देखो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है बेटा, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ एक 0 बढ़ाओ और ये गायब। बताओ log 10 हो गया, log 10 और log 10 की वैल्यू 1, तो pH बराबर कितना आ गया 5.74। चेक करो कौन सा आंसर आ रहा है 5.74। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 43 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बड़ा ही आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर pH ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 m ऑफ NH4Cl ये दिया हुआ है, ठीक, साल्ट दिया है। आगे कहा गया है उसी में 0.1 m NH3 दिया हुआ है, ठीक है। आगे इसी में कहा गया है बेटा PKB दिया हुआ है अपने पास 4.75। अब बताओ पहले मैं pH निकालूं कि POH निकालूं। देखो अमोनिया क्या है बेटा बेस है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा POH। तो POH बराबर PKB प्लस लॉग ऑफ साल्ट, साल्ट कितना है 0.2 अपान बेस कितना है बेटा 0.1, पॉइंट से पॉइंट गया log 2 आया। तो बताओ POH बराबर PKB कितना है 4.75 प्लस यहाँ बेटा log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.30। तो यहाँ पे सॉल्व करो तो POH कितना आएगा, देखो भैया यहाँ पे 5 और 0 और यहाँ 5। बेटा ये आया अभी POH की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है pH। बताओ हम जानते हैं कि pH प्लस POH बराबर 14। बताओ pH बराबर क्या हो जाएगा बेटा 14 माइनस 5.05, यहाँ से pH आ जाएगा अपने पास 8.95। फाइनल आंसर आ रहा है इसका बेटा बी ऑप्शन। तो 44 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बी। ओके कॉपी कर लो, ठीक। आओ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 45, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.15। 0.15 है अपने पास NH4OH, और यहाँ पर फिर कहा गया है 0.45 है अपने पास NH4Cl। बेटा देखो ये साल्ट है NH4Cl और ये क्या है NH4OH, एक वीक बेस है। तो वीक बेस और उसका साल्ट क्या बेटा ये बेसिक बफर है, क्या है अपने पास बेसिक बफर। और बताओ भैया बेसिक बफर के लिए हम लोग बेटा फार्मूला क्या लगाते हैं POH बराबर PKB प्लस लॉग ऑफ साल्ट अपान बेस। साल्ट की वैल्यू कितनी है 0.45 अपान बेस कितना है बेटा 0.15, पॉइंट से पॉइंट गया, यहाँ से देखो 15 3 ज़ा 45। तो POH बताओ क्वेश्चन में PKB की वैल्यू दी हुई है, हाँ वेरी गुड 4.74 प्लस यहाँ बेटा log 3 आ गया log 3। अब बताओ भाई log 3 की वैल्यू 4.74 प्लस बताओ क्या 0.47, बस सॉल्व कर लो बेटा। तो POH अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 7 4 1 2 एंड यहाँ 5 आ जाएगा करीब 5.21। बेटा ये आ गया अपने पास POH, बट हमें चाहिए क्या pH। तो pH बराबर 14 माइनस 5.21, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा pH 8.79। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक बेटा। तो हम लोगों ने अपने 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो भैया इस क्वेश्चन का लिंक मैं बेटा ये क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। ओके आप लोग सॉल्व करो, खूब मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।